दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काजिम और अपने YouTube चैनल काजिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं याज़न खान हाई स्कूल के सब्ज़ार पर। तो मुझे पता चला कि एक हमारे नामवर इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर ताहिर आगा यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चों को कोचिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों आप लोगों के लिए ताहिर आगा को भी आप लोगों को मिलवाऊँ और उनसे कुछ बातें करें, उनके माजी के बारे में, उनके खेल के बारे में, कि उन्होंने कहाँ कहाँ खेला, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। तो आए हमारे साथ। जी दोस्तों, ये ताहिर आगा है मेरे साथ। तो ताहिर आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर आगा आप बताएं अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में कि आपने कहाँ कहाँ खेला, क्या क्या कारनामे किए, कितने गोल किए, किसके ख़िलाफ़ गोल किए आपने? बस पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी इंटरव्यू ले रहे। फुटबॉल कैरियर हम लोगों का तो हम लोग चिल्ड्रन से खेला करते थे, बचपन से इधर वो होता था जी। ये फुट करता था कि 5 फुट हाँ, इतना इंच, 4 फुट इतना इंच। जी। मतलब हम लोग जब बहुत छोटे थे हम लोग फुटबॉल शुरू किया था। अच्छा। फिर हम और लोग जाहिर है कि आहिस्ता- बचपन से ही आदमी कोई खेल खेलता है तो वो परफेक्ट परफेक्ट प्लेयर बनता है उस पे। बिल्कुल सही बात। अच्छा। फिर इसी तरह हम लोग वो बड़ा होता गया, फिर टूर्नामेंटें खेलता गया। फिर भाई हम लोगों का जो कोच था कैप्टन एवज अली था। अच्छा हम लोग जब छोटे थे, फिर उसके बाद कैप्टन अहमद अली हो गया। जी। उसी दौरान हम लोग डिपार्ट में लग गया वाबड़ा में। वापडा में? तो वापडा में आप कैसे आए? वाबड़ा में इस तरह हुआ कि हम लोगों का कैंप लगा अंडर 19 का पाकिस्तान। जी फिर हम लोगों का एक मैच हुआ लाहौर वाबड़ा के साथ। जी फिर उधरी अल्लाह बख्शे असलम जापानी हम लोगों का कोच था, बहुत जी जी अच्छा आदमी था, जी जी बहुत ही अच्छा आदमी था। जी वो जो है हम लोगों को भर्ती किया जी कोयटा वाबड़ा में। जी फिर इसी तरह हम लोग जो है हम लोगों का दिलचस्पी और ज़्यादा हुआ फुटबॉल में। अच्छा फिर अच्छा था जो हम लोग नौकरी में लगा। जी। अभी ये जो हम लोग ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अभी डिपाटे भी बंद है, जैसे जी वाबड़ा भी बंद है भाई। अभी जैसे कराची में 20-25 डिपार्ट था, वो भी अक्सर उसका एक डिपार्ट भी नहीं है अभी कराची में। जी जी कोयटे में इसी तरह 3-4 डिपार्ट था, जैसे मार्केट था, जैसे भाई वाबड़ा था, जी आर्डिनस था भाई, जी PWD था, जी। बस गैस कंपनी था। अभी ये सब डिपार्टे बंद हुआ है, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हुआ है, सरपरस्ती ख़त्म हो गई। सरपरस्ती जाहिर है खत्म हुआ जब पेट भरा नहीं होगा तो प्लेयर कैसे खेलेगा? बिल्कुल सही है। अभी में जो हमारे जो बड़े हैं, जैसे वजीर आला है, गवर्नर है, जो बड़े बड़े भाई हम लोगों का वजीर है, तो मैं इस लोगों के पास इस लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिपार्टे बहाल करें। बिल्कुल। अब मैं पूरा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, जी। इसको गुजारिश करता हूँ कि सारे डिपार्टे बहाल करें चारों सूबों में। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म गुजारिश ना नवाज करें, आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करें, आसिम क्योंकि मुनीर सर को मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो डिपार्टे है इसको बहाल करें, क्योंकि इससे जो ये हमारे बच्चों को या हमारे प्लेयरों को रोज़गार मिले। वरना ये लोग सारा बेचारा लोग या चोर बनेगा या क्या बोले, अभी बुरा बात बोले तो बहुत बुरा लगते। जी जी अल्लाह ना करे। जी जी जी। तो अगर नहीं हुआ मनफी कामों में जाएंगे। और आर्मी से मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि आर्मी खेलों की बहुत सरपरस्ती करता है, अप्रिशिएट करता है प्लेयरों को। बिल्कुल। और इस वजह से आर्मी जो है ना कर सकता है कि डिपार्टमेंट को बहाल करे कि प्लेयरों की सरपरस्ती हो, ताकि उनको जब घर का चूल्हा उनका जलेगा तो खेल भी सही खेलेंगे, वो दिलचस्पी से खेलेंगे और आगे भी आएंगे, तो कोशिश भी करेंगे अपनी। हाँ, फिर इसका जो सरपरस्त है, वालिद वालिदा है, ये लोग भी छोड़ेगा बेचारों का, इस लोगों का भी घर में इज्जत होगा ना। जी हाँ जी हाँ। तो इंटरनेशनल आपने कहाँ कहाँ खेला ताहिर आगा साहब? मैं तो इंटरनेशनल बहुत से मैचें खेला हूँ, जैसे मैं कतर में खेला हूँ, अच्छा, दुबई में खेला हूँ जी, अरब इमारात में खेले हम लोग भाई, अल्लाह आपको नेकी देवे, उर्दन में खेले, अच्छा, इसी तरह चाइना में खेले, अच्छा, बांग्लादेश में खेले, जी, इसी तरह बहुत से मैचें खेले। किसके खिलाफ खेल के अच्छा लगा आपको? खेल तो भाई जैसे चाइना है, जैसे ईरान है, जैसे
खतर है, ये सब टीमें जो है बहुत वर्ल्ड क्लास का टीम है. जी. इसके खिलाफ जो खेला है बहुत मज़ा किया है, बहुत यादगार मैच हुआ है. अच्छा मतलब हम लोग जीता तो नहीं है जी. लेकिन वो जो मैच है उसका जो लोगों का आना जाना, पास देना, क्रॉस करना, हेड मारना, भाई वाली मारना, ये बहुत वो यादगार है. तो किस इस पोजीशन लोगों से में भी- खेलते थे आप मैं ताहिर आगा? मिडफील्ड खेलता था. हाँ, मिडफील्ड खेलते थे, यानी बीच में बीच में गेंद को लेकर लेकर आगे जाना, से लेके भाई किसी को पास दिया तो हाँ। दिया, नहीं दिया तो खुद घुस गए गोल करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो अपने बेटे के बारे में बताएं कुछ, कि आपका बेटा भी सुना है मेरा कि बेटा बिल्कुल अली रजा जो है वो उसका ट्रायल हुआ इस्लामाबाद में. जी तो अंग्रेज कोच आया था, TFA दुबई क्लब है, दुबई वो उसका क्लब का नाम है TFA. अच्छा तो उसका कोच आया था अंग्रेज, फिर जी. वो हमारे लड़के को सिलेक्ट किया. अच्छा अभी जो मेरे लड़के उधरी है हाँ तो 1 साल का कांटेक्ट हुआ है अच्छा. TFA के साथ. सही. हाँ माशाल्लाह. तो जी और उसका और जी जी बोले बोले. उसका मतलब क्या बोले कि उधर दुबई में फिर उसको जगह फ्री दिए, अच्छा मतलब उसका खाना फ्री है. जी. बस 2000 महीने में उसका वो 2000 दरम 2000 दरम तनख्वाह है उसका. तनख्वाह है उसका. बस माशाल्लाह. ये तो आपके लिए ये मतलब तो हमारे पूरा मतलब बच्चों के लिए जो जितने बच्चे, जी हाँ. ये बहुत अच्छी बात है. अगर ये लोग भी इसी तरह मेहनत करे, कोशिश करे तो ये लोग भी इंशाल्लाह जा सकते हैं. तो ये एक रास्ता बन गया मतलब हमारे प्लेयरों के लिए, हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए. इससे फिर ये होगा कि दूसरे बच्चों में भी एक जज्बा पैदा बहुत होगा जज्बा, बिल्कुल जज्बा कि पैदा ताहिर आगा का लड़का चला गया तो मैं भी बिल्कुल. क्यों नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं सही भी बात. जाऊंगा, जा सकता हूँ, बिल्कुल. मैं और मेहनत करूँ, कोशिश करूँ बिल्कुल. ताकि मैं भी उस जगह पर पहुँचूँ जहाँ ताहिर आगा का बेटा पहुँचा है. ठीक है ना. सही बात है. अच्छा PIA में भी आपको ऑफर हुई है सुना है? बिल्कुल बिल्कुल. मैं जो इसी तरह हम लोग को 2000 क्या बोलते हैं 1994 में, जी 1994-95 में PIA में ऑफर हुआ. अच्छा फिर वालिद ने नहीं छोड़ा, अच्छा. हमारे आर्डर लाया था इधरी कोच ने, वाह वाह. इधरी कोयटे में लाया था. अच्छा बैड लक है कि लेकिन ना वो वालिद साहब की वजह से, जी क्योंकि हम लोगों का जो उस दौर था वो वालिद थोड़ा वो था, सख्त है सख्त है. कि बच्चा हाँ, कार उधर को तुम, हाँ, कार उधर को पैसा ब्यार तुम कैसे बस नान जाएगा? मिलाओ मुझा. हाँ? हाँ, यही अकेला बोलते थे ना. हाँ, अभी तुम बोलते छोटा लड़का है, हाँ तुम कैसे उधर जाएगा, किसके पास रहेगा. हाँ कि खराब नशना बच्चा, खराब लुचक ना, नशना. वाकई हाँ यही जी. बात है. बिल्कुल. अच्छा कितने अपने हज़ारा लड़कों को, फुटबॉलरों को PIA ने ऑफ़र किए उस ज़माने में? फुटबॉलरों में तो बहुत लड़के की है उसमें. अच्छा शब्बीर को ऑफर हुआ था भाई. शब्बीर गया? बारात को नहीं, ये लोग नहीं गए. ये भी नहीं गए? प्रॉब्लम में आया. शब्बीर तो पहले स्टील मिल में खेलता था. अच्छा हाँ, हम लोगों का जो शब्बीर था, जी जी बारात था, जी जी. मेहदी था, लायक था, हाँ. मतलब इस तरह का बहुत अच्छा प्लेयर है. तो वापडा में आप पहले क्या भर्ती हुए हम ताहिर लोग साहब? ALM भर्ती हुआ था. तीसरे स्केल में, स्केल में बिल्कुल. फिर 1 साल के बाद 5वां स्केल, पांचवा हुआ. इसी तरह फिर हम उसके लोग बाद जो, फाइनल प्रमोशन जीत होते लिया, होते बिल्कुल. फाइनल जीते हैं, फिर आप जाके 16 स्केल में 16 स्केल में. बिल्कुल. तो अभी तक आपकी सर्विस है सर? अभी 2 साल बाकी है हम लोगों को. 2 साल बाकी है. यानी यहाँ से उम्र का पता चलता है. एक बंदे से अगर जवानी के टाइम में पूछो कि यार क्या एज है तो वो कम बताता है. बिल्कुल. है जी. बिल्कुल. और असल एज जो है ना ये सर्विस में पता चलता है एंड पर कि यार ये रिटायर हो गया तो मालूम होता है कि यार ये 60 का हो गया है अभी, वाकई अब छुपा नहीं सकता है ना. बिल्कुल. बिल्कुल तो सही बात है. क्या पैगाम देंगे सर आप नौजवान खेलने वालों को? नौजवानों को मैं पैगाम देता हूँ कि मेहनत करे. जी मेहनत करेगा इंशाल्लाह ये लोग आगे निकलेगा, आगे जाएगा भाई. जी. ये दोस्तों फिर मेहनत के साथ जो है थोड़ा हम लोगों का जो हुकूमती सरपरस्ती भी होना चाहिए. हुकूमती सरपरस्ती तो मस्ट है. हुकूमती सरपरस्ती ये हम लोगों का जो थोड़ा अमीर लोग है इस लोगों के साथ करे, कुछ बेचारों के साथ, जी प्लेयरों के साथ, जी. क्योंकि बगैर इक़्तिसाद का कुछ भी नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो दोस्तों ये थे ताहिर आगा. यकीनन आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा कि इनकी बातें सुनकर. इनको माजी में आप लोगों ने देखा होगा खेलते हुए. बहुत से जो हमारे हज़ारा बिरादरी के लोग हैं, यार दोस्त हैं जो मुल्कों से बाहर हैं, जो इनको भी जानते हैं, तो यकीनन वो खुश होंगे इनको देखकर. और मेरा मकसद भी ये है कि मैं वो पुराने लोगों को
ان جو ٹیلنٹڈ جو لیجنڈ تھے ہمارے ان کو میں اپنے چینل کے تھرو سامنے لاؤں, آپ لوگوں کو دکھاؤں, آپ لوگوں سے ملواؤں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. تو میرے چینل کاظم ولاگس کو ضرور لائک کریں آپ لوگ. لائک کرے, سبسکرائب کرے. بالکل بس یہ ہمارے جو یہ چینل ہے اسی طرح یہ لوگ اسی طرح کرتا جائے, شاید ہم لوگوں کا فٹ بال تھوڑا وہ دوبارہ سے اوپر آ جائے, کیونکہ بالکل. ہاکی بھی ہزارہ قوم سے ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی ہزارہ بات, قوم سے تو بالکل. کیا پاکستان سے ہی ہاکی جو نا تقریباً ختم ہے, کیونکہ ایک ٹائموں میں تو ہم ہاکی کے بڑے چیمپئن تھے, ورلڈ چیمپئن تھے, اور اولمپک بھی تھے, اور سب کچھ ٹائٹل ہمارے پاس تھا ہاکی کا بھی. لیکن اب پاکستان میں ہاکی بھی زوال پذیر ہے, تو سرپرستی صحیح نہیں ہے جو کرکٹ کی ہوتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. زندہ باد سر جی, بہت مہربانی آپ کا, بہت بہت کاظم بھائی.